बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज का पूरा दिन ही खबरों से भरा रहा, एक के बाद एक खबर, एक के बाद एक चीज़। और इस वक्त इस तरह महसूस हो रहा है कि जो PMLN है उसने अपनी तोपों का रुख मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब कर दिया है। सबसे पहले हमने देखा कि मरीम नवाज़ एक ट्वीट करती हैं, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरीम औरंगज़ेब और एक हाफिज़ अब्दुल करीम PMLN के सेनेटर हैं, उनके साथ आकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़ी धुआंधार, जिसमें ISI का नाम लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का एक छोटा सा वीडियो पैगाम जारी होता है जिसमें नवाज शरीफ बड़ी सख्त बातें करते हैं और वीडियो के आखिर में वो जो नाम हैं वो भी ले देते हैं, वो भी बता देते हैं, जिन पर इस तरह लग रहा था गुजरांवाला के जलसे के बाद से कोई पाबंदी लग गई थी। नवाज शरीफ वो नाम नहीं ले रहे थे, बता नहीं रहे थे, मगर इसके बाद हमने देखा कि आज वो नाम भी ले लिए नवाज शरीफ साहब ने। और कल जो है सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये कल एक बड़ा मार्का होने जा रहा है जिसको लोग अब इस चीज़ से ताबीर करना शुरू हो गए हैं और कहना शुरू हो गए हैं कि इस तरह महसूस हो रहा है कल रियासत बा मुकाबला सियासत का मुकाबला होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने असल में कहा क्या है। नवाज शरीफ ने एक बड़ा ही धुआंधार जो है अपना वीडियो पैगाम जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ को स्मैश करने की धमकी दी गई है। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने के लिए अपनी सेलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि डस्का का इलेक्शन 2018 का रीप्ले था जिसमें धांधली के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए, और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आपने कराची में होटल में मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल किया और अब धमकी दे रहे हैं कि बाज ना आए तो स्मैश कर दिया जाएगा। अच्छा, वीडियो के आखिर में उन्होंने बड़ी ही सख्त बात की नवाज शरीफ से। मैं नवाज शरीफ साहब ने, मैं कोट अनकोट आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कि इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल इरफान मलिक जो हैं वो होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं वो संगीन जुर्म है, इसका आपको बहुत जल्द जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर जो है आकर नाम ले लिए हैं और वही जो वो पहले से उनका बयानिया था वो बयान करना शुरू कर दिया। और इस तरह महसूस हो रहा है कि एक बार फिर जो PMLN है वो बतौर जमात जो है उसने अपनी तोपों का रुख जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब कर दिया है सेनेट इलेक्शन से एक रोज़ कबल। और इसी बयान के ऊपर, नवाज शरीफ के बयान के ऊपर ही मरियम नवाज ने कहा है कि सिर्फ धमकियां नहीं दी जा रही बल्कि गंदी गालियां भी दी गई हैं। तो इससे पहले जो है असल में इस सारी जो ये वीडियो पैगाम है और मरीम नवाज़ की ये जो ट्वीट है इसका एक बैकग्राउंड है। सबसे पहले मरीम नवाज़ ने आज दिन में एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे कुछ सेनेटर्स को गालबन 3 का नाम लिया जा रहा है कि 3 लोगों से मुख्तदर हलकों के कुछ लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की और उनको कहा गया कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट ना डालें बल्कि जो सेनेट में सादिक संजरानी साहब हैं चेयरमैन के उम्मीदवार दूसरी बार, उनको वोट डालें। जिनके बारे में शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि वो रियासत के उम्मीदवार हैं, उनको वोट डालें। तो उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर आप बाज ना आए तो हम वो कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो जारी कर देंगे। शाम को हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल के साथ वो जो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं सेनेटर हैं उनको वो लेकर बैठे हुए थे। और उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने नाम लेकर बाकायदा तौर पर कहा कि जो ISI के लोग हैं वो कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं और लोगों को फ़ोन करके डराया और धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वोट डालें। इस पर जो सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं उनके मुताबिक उन्हें 3 कॉल्स आई जिनमें पहली 2 उन्होंने मिस कर दी थी। गालबन उन्होंने 6 और 7 मार्च का नाम लिया था और जो तीसरी है वो 11 मार्च को आई, यानी कि आज। तो उन्होंने तीसरी कॉल जो है वो रिसीव कर ली जिसके अंदर सादिक संजरानी को वोट देने का कहा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जब से ही ये शेड्यूल जारी हुआ है सेनेट इलेक्शन का तो उनके खिलाफ जो है FIA और जो महकमा एंटी करप्शन है वो मुतहरक हो गया है
पुराने केसेस जो है वो ओपन किए जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो है मुझे फोर्स किया गया कि आप सादिक संजरानी को वोट डालें, पर मैं डटा रहा। मैंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब का हुक्म होगा मैं उसके मुताबिक वोट डालूंगा। और इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि हमारे सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के खिलाफ पहले नैब कार्रवाई की गई, फिर इनको डराने की कोशिश की गई, अब एंटी करप्शन इनके खिलाफ काम करना शुरू हो गई है। हमारी जमात पहले भी खड़ी थी और अब भी खड़ी है। और जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने बड़ी ही जज्बाती बातें की और कहा कि आपका जो ये इदारों के हवाले से उन्होंने बात की कि इदारों का काम है कि वो जो हमारा एटमी प्रोग्राम है, फिर उसके बाद उन्होंने बात की भारत से, इजराइल से, उनसे लड़ना उनका काम है, दिफा उनसे करना काम है। आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने बड़े ही एक जज्बाती तकरीर और बताया कि जो हमारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि जो है मैं चाहता हूँ कि जमहूरी पाकिस्तान हम देखें। फिर उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से भी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कहाँ आगे निकल गया है और हम कहाँ पीछे रह गए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल मामलात में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, वो इस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, चीज़ें नहीं सामने नहीं आते। पर इस वक्त जो है मामला ये है कि कल अब इलेक्शन जो भी जीते, पर यह है कि जो नून लीग ने हाइप क्रिएट कर दी है इस तमाम इलेक्शन की, इस हवाले से अगर मैं आपको आज की एक और चीज़ भी चलें खबर आपसे शेयर कर दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जो पूछा गया इस बारे में कि मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट की है और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने भी वाज़ह तौर पर कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है और अगर वो हल्के या लोग बाज ना आए तो हम उनके नाम और चीज़ें और हकाइक सामने ले आएंगे। अब ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद यकीनी बात है हुकूमत की जानिब से किसी ना किसी ने तो आना था। शहबाज गिल साहब आ गए फ़ौरन और उन्होंने आकर जो है वही जो उनका काम है वो उन्होंने करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि वो क्या मसाइल हैं और क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो एक गाली के बदले 10 गालियां देने वाले जाली लीडर की क़यादत में नून लीग की बेढंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फर्जी कॉल लॉक का मन घड़त अफसाना सुनाने की नाकाम कोशिश थी। तो पता नहीं वो जो शहबाज गिल साहब हैं वो किस खुमारी में होते हैं और किन चक्रों में होते हैं, और सोचे समझे बगैर जो है वो आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। बाहर कोई इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, इससे ज़्यादा जो थी वो इससे जो पीडीएम और नून लीग का जो मौक़िफ़ था वो ज़्यादा इन्हेंस हुआ और ज़्यादा वो चला। दूसरी जानिब आज हमने ये भी देखा कि जो आसिफ अली जरदारी हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनका तो ख्याल है कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ था दोनों का आपस में, उनका ख्याल है कि पीडीएम उम्मीदवारों की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी यकीनी है। जरदारी तो कहते हैं कि पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ह बरतरी हासिल है और हमारा होमवर्क जो है वो मुकम्मल है। और उन्होंने कहा कि तमाम अरकान जो है उन्होंने हमको हमायत का मुकम्मल यकीन दिला दिया है। तो नवाज़ शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी करवाई है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम सेनेटर्स जो हैं वो पीडीएम के उम्मीदवारों को वोट देंगे और पीडीएम की जो कामयाबी होगी वो यकीनी है। जबकि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया तो सब नामालूम जो हैं वो सामने ले आएंगे। तो मौलाना भी वही आलमोस्ट बात की जो मरीम नवाज़ ने की, या जो शाम में शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रह चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या नवाज़ शरीफ साहब का जो वो वीडियो पैगाम आया, तो आलमोस्ट उस तरह की बातें की पर ढके छुपे अल्फाज में की। नवाज़ शरीफ साहब ने तो वो कहते हैं ना वो पूरा पांडा ही खोल के रख दिया, उन्होंने पूरे नाम ले दिए और सारा कुछ डायरेक्ट ही हो गए। और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इदारे का नाम ले लिया, हालांकि उनसे पूछा गया कि किन लोगों ने की, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर्स आते होंगे, हम जो मुलाजमीन हैं उनका नाम नहीं लेना चाहते, उनका नहीं बताना चाहते। तो दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि कल जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसका जो मार्का है वो जीत जाएंगे, और वो उसका दावा भी आज करते दिखाई दिए। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कल जो है सेनेटर सलीम मांडवी वाला की दावत में हुकूमती सेनेटर्स भी आए। और अभी ख़बरें चल रही थी चैनल 24 पर, मैं देख रहा था, टिकर्स चल रहे थे, जो पीटीआई है उसने अपने सेनेटर्स को पंजाब हाउस में बंद किया हुआ है और कहा जा रहा है कि कल वो काफ़िले की शक्ल में सेनेट में लेके जाएंगे और वोटिंग के बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा, ताकि उनको खदशा पैदा हो गया कि कुछ उनके सेनेटर्स जो हैं वो बिक गए हैं या वो वोट आगे पीछे कर सकते हैं, उनकी कहीं और भी डील हो गई है। तो दूसरी जानिब आप देखें आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने सेनेटर्स को जोराना दिया और बताया कि जो सेनेट में जो है हम कामयाब होंगे और अवामी मफाद की कानून साजी
किया करेंगे सेनेट में बैठ के जब हम कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हूँ, इन्हें मायूस नहीं करूँगा और कल तमाम सेनेटर्स जो हैं हमारे उम्मीदवारों को वोट दें। इस चीज़ की भी उन्होंने बड़ी दरख्वास्त की और बड़ा फोकस रखा। असल फोकस वैसे यही था। और दो बड़े काम भी इमरान खान साहब ने इस दौराने में किए। एक तो वही पुरानी बात को दोहराया कि अपोजिशन कुछ भी कर ले एनआरओ नहीं दूंगा। साथ ही दौराने में इमरान खान साहब ने 9 मुंतखब सेनेटर्स को वोट करने का तरीका कार भी समझाया, उससे भी आगाह किया, बताया कि वोट डालना कैसे है। क्योंकि फैसल वो जो फैसल वाडा साहब हैं वो भी तो मुंतखब हुए हैं, वो क्या पता कहीं और वोट डाल दे। इतनी मेहनत करके इनके पीछे पार्टी और इमरान खान साहब इतने ख्वार हुए हैं, इतनी बुराइयां सुनी हैं, लोगों बुराइयां करवाई हैं अपनी लोगों से, इतना लोगों ने बुरा भला कहा है फैसल वाडा के पीछे, तो पता लगे फैसल वाडा जाकर वहाँ पर गलत वोट डाल दें और वोट रिजेक्ट हो जाए, उसका फ़ायदा ना हो और जो पीडीएम है उनका यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो जीत जाएँ इस बेवकूफ़ी से। तो आज इमरान खान साहब ने जो जितने 9 मुंतखब सेनेटर्स थे उन सबको बिठा के समझाया कि वोट डालना कैसे है असल में। तो क्योंकि यही गलती जो है सेनेट के इलेक्शन के दौरान भी उनसे हो चुकी है, उनसे भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब से खुद हो गई है और उनके कई वज़रा से भी हो गई थी ये। तो ये जोक्स अपार्ट पर जो है ये बड़ी एक सीरियस बात है कि हमारे जो ये लोग हैं इनको ये आइडिया नहीं है कि किस तरह आपने वोटिंग करनी है और क्या मामलात करने हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पार्टियां हैं वो किस तरह ये जो टिकटें हैं और चीज़ें हैं वो बांटती फिरती हैं। आज भी जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नाम आया है पीटीआई के जानिब से, वो भी करोड़पति छोड़ें अरबपति खरबपति में लोगों को उनको मिल गया और उनके कई लोग जो हैं वो ऑलरेडी सेनेट में मौजूद हैं और वो मेरे ख्याल से वो हायर ग्रुप है शायद, उनके साथ उनका ताल्लुक़ है आफरीदी साहब का। तो वो इमरान खान साहब वो कहते तो हैं कि सियासत में से पैसे वालों को वो रोकेंगे और ख़त्म किया जाएगा पैसा, पर उनके जो जितनी भी हरकतें हैं और जितने भी काम हैं वो हमेशा जाते पैसे वालों की तरफ हैं। इसके पहले हमने वो देखा 70 करोड़ वाले बलूचिस्तान के अब्दुल कादिर साहब, उनको भी उन्होंने वो झंडा बनाया पीटीआई का। मगर जो कल होने जा रहा है और जो नून लीग ने आज खड़ा कर दिए हैं, पहले मरीम ने ट्वीट करके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने, और उसके बाद नवाज़ शरीफ का जो वीडियो पैगाम आया उसने तो एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह महसूस हो रहा है कि बता दिए कान करवाते हैं कि आप अगर ना टले तो हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करने जा रहे हैं वो उन्होंने अंदाज़ा दे दिया है कि अगर कल जो भी रिज़ल्ट हो, अब सादिक जंजरानी कल जीत भी जाते हैं तो उनकी जीत का जो मज़ा होगा वो किरकिरा सा महसूस होगा, क्योंकि जितना तूफ़ान और गर्द उठा दी गई है उनको लेकर और उनके कुछ अपनों ही की बेवकूफ़ी की वजह से, जिस तरह शेख रशीद साहब ने बार बार बावर कराया कि वो रियासत के उम्मीदवार हैं, इसी तरह शिबली फराज ने कहा कि हम हर चीज़ और हर कुछ कर देंगे, और इमरान खान साहब ने भी कैबिनेट में कहा कि हम हर हरबा और हर तरीका इस्तेमाल करेंगे उनको जिताने के लिए। उसका मेरे ख्याल से उनको नुकसान हुआ है और उनको फ़ायदा नहीं हुआ किसी सूरत। और आज जो रही सही कसर रह गई थी वो मरीम नवाज़ की ट्वीट ने, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने जो खुलकर 3 नाम भी ले लिए और ललकार भी दिया और बता भी दिया कि जो सेनेट इलेक्शन के पीछे कौन से लोग कार फार्मा हैं और क्या क्या किया जा रहा है। तो अब संजरानी साहब अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद भी उनकी जीत का वो मज़ा नहीं रहेगा और उसके बाद भी उंगलियां उठाई जाती रहेंगी और ये मामला बढ़ता ही महसूस होता है और आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका यकीनी तौर पर इस्तेमाल नून लीग भी आने वाले दिनों के अंदर जलसों में, जुलूसों में, रैलियों में और लॉन्ग मार्च में करेगी। और अगर सादिक संजरानी साहब इलेक्शन हार जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये इस हवाले से भी अहम होगा कि आने वाले 2 सवा 2 साल अपर हाउस में जो अक्सरियत भी होगी और जो चेयरमैन सेनेट भी होगा वो पीडीएम का होगा, यानी आसिफ अली जरदारी का होगा, नवाज़ शरीफ का होगा, मौलाना फजलुर रहमान का होगा, मरीम नवाज़ का होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। तो वो जिस तरह चाहेंगे अपर हाउस को चलाएंगे और हुकूमत की नाक में दम किए रखेंगे। तो दोनों सूरतों में इस तरह महसूस हो रहा है कि आने वाले 2 सवा 2 सालों में सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल रहेगी और कल सेनेट का मार्का होने जा रहा है। देखते हैं जो भी रिज़ल्ट आता है, पर अब तक के लिए यही कहा जा रहा है कि संजरानी साहब फेवरेट हैं, मगर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब चुप करके बैठे हैं उन्होंने बड़ी ही लंबी गेम खेली हुई है, बड़ी ही लंबी प्लानिंग की हुई है और उनके जो दुबई से दोस्त आए हैं वो अच्छी खासी मदद कर रहे हैं कि गिलानी साहब किसी ना किसी तरह
चेयरमैन सेनेट बन जाए। बल्कि बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि आसिफ अली जरदारी यूं ही कोई चाल नहीं चलते या यूं ही कोई पत्ता नहीं खेलते, जब उनको यकीन होता है या वो करने के दर पे होते हैं तो वो काम करते हैं। तो पहले भी उन्होंने यही कहा था कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको हम सेनेट में मुंतखब करके दिखाएंगे, और उसके बाद हमने देखा कि वो हो गया और हफीज़ शेख हार गए, जो कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था, एक अनहोनी सी चीज़ लग रही थी। और इसी तरह अब हमने देखा है कि सेनेट का इलेक्शन है कल, तो देखते हैं कल फिर दोबारा आसिफ अली जरदारी की कही हुई बात सच होती है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट भी बनवाएंगे। तो देखते हैं कल वो चेयरमैन सेनेट बनते हैं या नहीं बनते। जो भी हो आगे की जो भी मामलात होंगी, चीज़ें होंगी या अपडेट्स होंगी, मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।